सब शास्त्रों ने कहा कि बंधन और मोक्ष का कारण तुम्हारा मन ही है। इसलिए भगवान कहते हमको तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा मन चाहिए। शरीर से तुम अपने संसारी कर्तव्य करते जाओ, लेकिन मन को हमारे में लगा दो, तो मन योग में रहेगा और संसारी ड्यूटी भी होती चली जाएगी। इस मन को नियंत्रण में लाना, ये हमारे शास्त्रों का सार है। स्मर्तव्यः सततं विष्णोर्विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वे विधि निषेधा स्युरेतयोरेव किंकरा। विष्णु पुराण में कहा गया कि बहुत सारे उपदेश हैं शास्त्रों में। हमारे सनातन धर्म में इतना सारा कर्म कांड है, जब सुबह उठे तब से लेके रात तक, बिस्तरे से निकलकर पलंग से जब अपना चरण पृथ्वी पर रखें तो ये मंत्र बोलें, स्नान करते समय ये मंत्र बोलें, तिलक घिसते समय ये मंत्र बोलें, 12 चिन्ह लगाते समय ये मंत्र बोलें। किंतु ये जितने भी नियम थे, उन सब का एक रहस्य था कि इनके माध्यम से अपने मन को भगवान में स्थिर कर दो। यदि हमने ऐसा कर दिया, हम सब शास्त्र के नियम का पालन कर रहे। और यदि मन नहीं लगाया, भले हम 4 धाम यात्रा करके आ जाएं, वो मात्र फिजिकल ड्रिल ही कहलाएगी। एक बहुत पुरानी कथा है, हमने अपने गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज से सुनी। ये लगभग 1960 की बात है। वे जगत गुरु बने थे तो भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए प्रवचन देते थे। अब इस दिन उनका प्रवचन नागपुर शहर में चल रहा था और बगल में थोड़ी दूरी पर एक संत सम्मेलन चल रहा था। तो संत सम्मेलन में अनेक संतों को आमंत्रित किया जाता है और हर वक्ता को आधा घंटे का समय दे देते। दूसरी तरफ महाराज जी का प्रवचन चल रहा था। संत सम्मेलन में कुछ लोगों ने एक विपत्ति खड़ी कर दी, कुछ प्रश्न रख के उसके विज्ञापन छाप के श्रोताओं के बीच में बांट दिए। उनका प्रश्न ये था कि हमारे शास्त्र कहते हैं गंगा स्नान करो तो सब पाप धुल जाएंगे, किंतु हमारी अनुभूति है कि हमने हजारों बार गंगा स्नान किया, क्योंकि हम तो इलाहाबाद में ही रहते हैं और हमारे पाप तो धुले नहीं। और हमारी क्या कहें, वो जो मछली होती वो गंगा जी में ही पैदा हुई और जीवन भर गंगा जल ही पीती रही और लास्ट में उसने गंगा जी में ही प्राण त्याग दिए। अब मछली की मुक्ति तो हुई नहीं, तो हम किस आधार पर आशा कर रहे हैं कि दादाजी संसार से जा रहे हैं, उनके छाती पर भगवत गीता रख के मुख में गंगा जल छिड़क दो तो दादाजी सीधे गोलोक चले जाएंगे। अतः उनका प्रश्न ये था कि क्या सनातन धर्म के वेद शास्त्र गलत हैं? गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोक महीयसे। गंगा स्नान की क्या कहें,
गंगा जी से 100 योजन दूर खड़े होकर बस पुकारो, हे गंगे, सब पाप धुल गए। तो अब जब उसके विज्ञापन बंट दिए गए तो हलचल हो गई। संत सम्मेलन के आयोजक भागे चले आए महाराज जी के पास और कहा, आपको हमारे संत सम्मेलन में पधारना होगा। महाराज जी ने कहा, भाई हम तो जाते नहीं, तुम लोग हर संत को आधे घंटे का समय देते हो, हम उसमें क्या बोलेंगे। नहीं महाराज जी, एक समस्या खड़ी हो गई और उसका समाधान आप ही कर सकते हैं, जगत गुरु। तो वे पधारे। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने ये प्रश्न रखा था कृपया मंच पर आकर बैठ जाइए। और जब वे विराजमान हुए उन्होंने कहा, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, जब उत्तर मिल जाए खड़े हो जाना, जब तक नहीं मिले मैं बोलता जाऊंगा, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना। अब उन्होंने एक तर्क की बात रखी। उन्होंने कहा, एक शीशी लो, उसमें गंदा जल, मूत्र आदि भर दो, गंदे नाले से, और उसकी पैकिंग कर दो वाटर प्रूफ। अब उसे जाके गंगा जी में डुबो दो, शीशी को। हरिद्वार से भी आगे, ऋषिकेश से भी आगे उत्तरकाशी चले जाओ, भौतिक दृष्टि से भी गंगा जी शुद्ध है, पावरफुल है। तो महीना भर शीशी को अंदर रखो, 1 मास के बाद उसे बाहर निकालो। अब पैकिंग खोलो, आचमन करो। आचमन करे, अजी साहब ऐसा बदबूदार जल कैसे आचमन करेंगे? क्यों? ये शीशी 1 मास तक गंगा जी में रही, गंगा जल से आचमन करने में तो कोई संकोच नहीं करता। गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक आपको क्या समस्या हो रही है? नहीं साहब, वो शीशी गंगा जी में रही, लेकिन उसके अंदर का जल गंगा जी से मिला नहीं, वो शुद्ध कैसे होता? बस अब आप बताइए, आप अपने पापों को धोने के लिए गंगा स्नान करने गए, तो ये पाप कहाँ रहते हैं? कंधे में रहते हैं कि नासिका में, क्या होंठ पर, या बालों में, या अंगूठे पे? नहीं साहब, पाप मतलब खराब विचार। वो हमारे भीतर जो यंत्र है मन, वहां रहते हैं। ठीक, तो आप मन को धोने के लिए गंगा स्नान करने गए, किंतु जब आपने डुबकी लगाई, आपका मन किधर था? ओ लड़का जा रहा है, ओ लड़की जा रही है, अरे पानी तो बड़ा ठंडा है, मेरे कुर्ते के जेब में 500 का नोट पड़ा, देखते रहो कहीं पंडा गायब न करके ले जाए। आपने मन से डुबकी लगाई नहीं, मन तो संसार में ही रह गया, और शरीर से आपने फिजिकल ड्रिल कर लिया। इतना लंबा चौड़ा ड्रिल, लोग जाते हैं गंगा स्नान के लिए। अब वो याद आया, चाचा जी ने कहा था, बेटा तुम जाओगे ना तो मेरी डुबकी भी लगा देना। ये डुबकी चाचा जी के नाम की, ये डुबकी जीजा जी के नाम की, ये डुबकी मामा जी के नाम की। यानी हम सोचते हैं भगवान ऐसा भोंदू भट्ट होगा, एक बार हमको चाचा समझ लेगा, एक बार जीजा समझ लेगा। भगवान कोई बुद्धि थोड़ी रखता। जो मनी माइंडेड हैं वो जाके पैसे भी बना लेते। गांव में जाएंगे और भोले भाले गांववासी से कहेंगे, भाई देखो जीवन में एक बार गंगा स्नान तो करना ही चाहिए। अब लोगों की श्रद्धा, हाँ भाई गंगा स्नान तो करना ही चाहिए। तुम जाओगे ना, तुम्हारे 5 दिन खर्च हो जाएंगे और 5,000 रुपए भी व्यर्थ गवा दोगे।
मैं जा रहा हूं अगले महीने, 100 रुपए दे दो, तुम्हारी डुबकी लगा दूंगा। व्यक्ति सोचता है 100 रुपए में गंगा स्नान मिल रहा, क्या हर्जा, लो भाई। अब उसने 100 लोगों से 100 रुपए इकट्ठे कर लिए, उसके भी 10,000 बन गए। मरने के बाद जो होगा सो होगा, देखी जाएगी, उसमें क्या। वो तो लोग अपना विज्ञापन निकाल देते हैं ना पेपर में, हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। किंतु जो यमदूत हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते कि स्वर्गवास था या नरकवास था, वो कर्म के अनुसार चलते हैं। अतः जैसे वो गंदा पानी जो शीशी में ही बंद रह गया, गंगा जी से मिला ही नहीं, वैसे ही है हमारा अनंत जन्मों का गंदा मन। जब तक हम मन को गंगा जी में नहीं लगाएंगे, या भगवान में, या गुरु में, या कोई भी दैवी शक्ति में, तो हम दिव्य फल की आशा कैसे करें। सब शास्त्रों ने कहा कि बंधन और मोक्ष का कारण तुम्हारा मन ही है। इसलिए भगवान कहते हैं हमको तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा मन चाहिए। शरीर से तुम अपने संसारी कर्तव्य करते जाओ, लेकिन मन को हमारे में लगा दो। ये कर्म योग, मन हरि में तन जगत में, कर्म योग यही जान। कृपालु जी महाराज बता रहे हैं कि कर्म योग क्या है। मन हरि में, तन जगत में। शरीर से अपने संसारी ड्यूटी करो और मन को भगवान में लगा दो, तो मन योग में रहेगा और संसारी ड्यूटी भी होती चली जाएगी। अब इसका हम उल्टा करें, हम शरीर को लगाएं भगवान में। सीताराम 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 सीताराम, बहू बेटे को जगाया नहीं, स्कूल का टाइम हो गया, सीताराम सीताराम सीताराम, अरे कब जागेगा, एग्जाम है तेरा आज, सीताराम सीताराम सीताराम। तो हमने शरीर को तो भगवान में लगा दिया, लेकिन मन संसार में है। तो ये इससे दिव्य फल की आशा मत करें। सिद्धांत ये है कि जहां मन वहां हम।